अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक बड़ी अच्छी गाड़ी का आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि रिव्यू बनाऊँ। ये है जी टोयोटा करोला एल्टिस 1.8 2008 का मॉडल है। इस तरह की एक्सलाई जीएलआई तो लोग काफ़ी रिव्यू बनाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस एल्टिस का बनाऊँ, क्योंकि लोग इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा जो है अंडर एस्टीमेट करते हैं। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है और ये गाड़ी आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। ये इस वक्त जो है ये 2008 मॉडल है। ये गाड़ी ये तकरीबन 2007 के एंड से आनी स्टार्ट हो गई थी और टोयोटा की फ्लैगशिप की सबसे उस वक्त टॉप ऑफ द लाइन थी। उस टाइम पे इसमें सनरूफ नहीं आया। इसके बाद के 9 के कुछ मॉडल्स में इसमें सनरूफ भी आया था। ये आप देख लें, एक बहुत अच्छी गाड़ी ये कंसिडर होती है। एल्टिस के अगर इंटीरियर की बात करें तो उस वक्त इसमें ये नॉर्मल एक ऑप्टिट्रॉन मीटर आया था। बहुत प्यारा इसका ग्लो है। काफ़ी इसमें डिफरेंट किस्म के आपके वार्निंग्स हैं, हैज़र्ड्स की है। जिस तरह भी देखें, दरवाज़ा अगर आप खोलें तो इसमें लाइट जलती है। साथ साथ इसकी साइड पे आप देखेंगे एक छोटी सी उस वक्त स्क्रीन है। इससे पहले या भी तो नई करोलाज में, ग्रैंडी में तो सेंटर में एक बड़ी स्क्रीन आती है। तो ये दरवाज़ा खुलने का, डिग्गी खुलने का, ये सारे हैज़र्ड बता देते हैं। चेक इंजन की ऑप्शन इसमें, ये बैटरी वगैरह की, ये अभी मैंने स्टार्ट नहीं की तो ये कुछ आपको वो चीज़ें दिखा रही है गाड़ी। अगर इसको मैं स्टार्ट करूं तो ये इनिशियल चेक करती है गाड़ी। कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, उस हिसाब से फ्यूल गेज है, इंजन का टेम्परेचर है। इसमें दोनों तरफ छोटे मीटर थे। इस मीटर पे जिस तरह आ गया, अब लेफ्ट साइड वाले पे देखें उस पर टाइम चल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आपको करंट एवरेज भी बताता है। जिस तरह जापानीज गाड़ियों में आप लोग इससे बड़े यूज टू हो गए हैं कि आपके फुट की क्या एवरेज है। पाँव आपका हल्का होता है, कुछ का भारी होता है, तो उस हिसाब से एवरेज बता देती है कि इस पर आपको क्या एवरेज मिलेगी। ये देख लें अभी आप एवरेज फ्यूल, खास तौर पे कुछ लोग इस गाड़ी को बड़ा इस चीज़ पे समझते हैं कि ये 1.8 है, 1800 सीसी है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है फ्यूल खाती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त फ्यूल इकॉनमी वाली गाड़ियाँ हैं। इस पे मैं डिटेल में आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अभी आप देख लें कि इसकी फ्यूल एवरेज जो है मेरे पास ये 14.6 की एवरेज दे रही है। ये रेंज बता रही है कि इस वक्त मेरे फ्यूल टैंक में मेरी रेंज कितनी है। ऑन एवरेज मैंने जो देखा है, एक फ्यूल टैंक इसका 600 किलोमीटर के करीब चलता है। एवरेज स्पीड आपकी क्या है, ये इस पे अभी तक मुझे कोई खास समझ नहीं आई कि ये किस बेस पे। खैर मेरे ख्याल में लोकल और हाईवे दोनों की एक एवरेज निकाल लेती है, क्योंकि लोकल में तो आप 10, 20, 30 की स्पीड पे होते हैं, हाईवे पे आप 100, 120 पे होते हैं। तो ये तब ये एक एवरेज 52 आ गई है। टाइम कितना हुआ है आपकी गाड़ी को स्टार्ट हुए, मतलब कि जब से आप चला रहे हैं, इसको आप ज़ीरो कर सकते हैं टाइमर को। किसी ट्रिप पे जाना है उसके लिए आप इसको ज़ीरो कर लें कि आप देखें कि आपने भाई एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आपका टाइम कितना लगा है, ये आपकी मर्ज़ी पे है। यूनिट जो है आप किलोमीटर पर लीटर पे रखते हैं या लीटर पर 100 किलोमीटर पे रखते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और ठहरें, मैंने इसको देख लिया था। एंड अगेन फिर आपके पास टाइम आ गया। दूसरी तरफ आपके 2 ट्रिप्स की आपके पास ऑप्शन है। ट्रिप एक आप नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है कि एक ट्रिप जब आपने गाड़ी चलानी स्टार्ट की आप उस पर रख लेते हैं, या जिस तरह कुछ लोग करते हैं कि एक टैंक फुल किया तो उस पर ट्रिप ए रख लेते हैं। ट्रिप बी आप नॉर्मली ऑयल चेंज पे रख लेते हैं, और ओवरऑल ये आपका ऑडो भी इसमें है। गाड़ी ऑटोमेटिक है। इस वक्त देखें ये पार्किंग में खड़ी है, पी इसका मैंशनड है। रिवर्स करूँगा, आर, न्यूट्रल, डी। और उसके बाद ये इस गाड़ी की अच्छी चीज़ है कि गाड़ी टिप्ट्रॉनिक है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन है। तो अगर मैं इसको स्पोर्ट्स पे करता हूँ तो मेरी मर्जी है कि मैं गियर जैसे भी इसको चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। आगे करेंगे तो गियर अप करेगी, डाउन करेंगे तो गियर लो करेगी। ये 4 स्पीड इसकी ट्रांसमिशन है। तो अब इसको अगर मैं स्पोर्ट्स पे रखता हूँ तो ये देखें एस का एक इसने सिंबल दे दिया कि जी आपने स्पोर्ट्स में रखी है। फर्स्ट गियर हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये उस ज़माने में 4 स्पीड आई थी। 2012 के बाद जो इसमें 1.6 आई, वो 6 स्पीड ट्रांसमिशन उसमें आ गई थी। स्टीयरिंग इसका नॉर्मल है। कुछ लोग इसकी ये चीज़ें चेंज करा के इसमें बटन लगवा देते हैं, ऑप्शन है।
मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी बिल्ट इन आई थी। टेम्परेचर वही नॉब्स हैं पुरानी, उसी में सेटिंग है। अब ये गाड़ी ली क्यों जाए, बाकी भी चलें, सीट आप देख लें। इसकी जेन्युइन लेदर भी आया था, फ़िलहाल तो इसके ऊपर मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन ये वुडन ट्रिम है इसमें। बाकी डैशबोर्ड इसका क्रोला का जो नॉर्मल था। तो ओवरऑल ये गाड़ी बहुत अच्छी है। सीटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। बैक आप देखें कि आर्मरेस्ट मौजूद हैं इसमें, आप इसमें कप होल्डर्स हैं, ये सब कुछ इसमें जेन्युइन आता है। रखने ये क्यों चाहिए गाड़ी, उसकी रीज़न मेरे ख्याल में जो है वो ये है कि भाई ये गाड़ी एक बहुत ही फ्यूल के हिसाब से अच्छी है। अब कुछ लोग इस पे आर्ग्यू भी करते हैं कि यार ये कैसे एक 1800 सीसी गाड़ी फ्यूल में अच्छी हो सकती है, जबकि 1300 सीसी जो एक्सएलआई है, जिसको नॉर्मली हमारे लोग फ्यूल इकोनॉमी में अच्छा समझते हैं, कि उसकी निस्बत। तो इसमें बात यह है कि अगर आप नॉर्मली आप देखें तो जितनी भी आपकी बड़ी इंजन की गाड़ियां, अब एक्सएलआई और ये बॉडी एक ही है इन दोनों गाड़ियों की, मींस वेट में भी कोई ऐसा इतना खास फर्क नहीं है, लेकिन एक में 1300 सीसी का इंजन है और एक में 1800 सीसी का इंजन है। तो 1300 सीसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस एक खास वजन को चलाने के लिए, 1800 सीसी को बनिस्बत कम मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए इन गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। बाकी तो ये क्रोला बड़ी पुरानी है, बड़ी कॉमन है। इसका एक रिव्यू देने का मकसद ही है कि लोगों को इस बात की समझ आए कि इस बड़े सीसी के साथ ये गाड़ियां ज़्यादा एफिशिएंट हैं और अच्छी हैं। दूसरी बात ये कि मैंने एक्सएलआई भी रखी है, जीएलआई भी रखी है। इस गाड़ी की जैसी सस्पेंशन है, जैसी कंफर्ट लेवल इस गाड़ी का है, ये आपको कभी भी किसी भी सूरत एक्सएलआई या जीएलआई में नहीं मिल सकता। फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि इस गाड़ी में आपका क्रूज़ कंट्रोल की भी ऑप्शन मौजूद है। इसका क्रूज़ का स्विच जो है आपकी स्टीयरिंग व्हील के साइड पे है, और इसका जब आप इसको ऑन करते हैं तो क्रूज़ आपका जो है वो आपके डैशबोर्ड में भी उसकी लाइट जो है ग्रीन सी, ये छोटी सी लाइट है, ये एक्टिव हो जाती है। तो ये गाड़ियाँ ओवरऑल एक बहुत अच्छी ऑप्शन समझी जाती हैं। सेकंड हैंड अगर आपने लेनी है, बहुत रीज़नेबल गाड़ी है, सस्ती भी है, कि इसकी एक्सएलआई, जीएलआई या आप एल्टिस लें, प्राइस तकरीबन सेम ही है। ये मॉडल तकरीबन आपको 11 लाख से स्टार्ट होता है और चलते चलते ऑलमोस्ट 14 लाख, 14.5 लाख में भी अच्छी गाड़ी जो है वो है, जो ज़्यादा अच्छी संभाली हुई गाड़ी है। इस गाड़ी के होने से आपको एक परेशानी नहीं है। परेशानी ये नहीं है कि मोस्टली ये गाड़ियाँ घर के यूज़ की थी, ये फुल वर्जन कार थी। अभी भी जिस तरह ग्रैंडी हर कोई नहीं लेता, खास तौर पे रेंट वाले तो बिल्कुल नहीं लेते। तो जो पहले हमारी गाड़ियाँ थी वो ये एक्सएलआई, जीएलआई जो हैं, ये ज़्यादातर आप जब सेकंड हैंड लेने लगते हैं तो आपको ये परेशानी होती है कि यार ये कहीं रेंट की ना हो। और रेंट वालों को तो आपको पता है कि वो हाँ तो गाड़ी यूज़ नहीं, एब्यूज़ होती है, उस गाड़ी का तो बुरी हालत कर दी जाती है, और बाद में जब वो उसकी उम्र गुजार जाते हैं तो उसको बस थोड़ा सा उसकी अंदर से डिटेलिंग करवा ली, बम्पर वगैरह रंग कराए और अच्छी कीमत में बाहर मार्केट में बेचने की कोशिश की, तो जो बेचारा लेता है फिर वो पछताता है। तो क्रोला की ये जो एल्टिस मॉडल्स हैं, ये रेंट पे तो उस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ हुई, क्योंकि बड़ी गाड़ी थी, 1800 सीसी थी, लोग लेते नहीं थे, लोगों को फ्यूल की टेंशन होती थी कि भाई रेंट पे ये बड़ी गाड़ी ले जाएंगे तो क्या करेंगे। तो होम यूज्ड कार्स हैं, बड़ी रीज़नेबल आपको मिलती है, आप लोग लें, इसको यूज़ करें। बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है, इसका फ्यूल सस्ता है, इसकी स्पेयर पार्ट्स सस्ते हैं। अब जिस तरह इसकी जो अच्छी हेडलाइट है, जो मतलब जेन्युइन तो टोयोटा के पास ऐसा जब उस तरह नहीं होती, लेकिन जिसको आप जेन्युइन ही कंसिडर करते हैं, बड़ी अच्छी कंपनी की जो लाइट है वो 4000 तक की है। और बाकी पार्ट्स भी इसके जो हैं वो बीइंग एन ओल्ड कार बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, मेंटेनेंस आसान है। तो ये गाड़ी में तो जो यूज़र्स हैं जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, अब इस वक्त देख लें आपके, अगर आप नई गाड़ी की बात करें तो नई करोला एल्टिस अगर आप लें, या जिस तरह ये फुल वर्जन है, ग्रैंडी आप ले लें तो ग्रैंडी 40 लाख की है, और ये गाड़ी आपको 14 लाख 13 लाख में अच्छी गाड़ी 13, 13.5, 14, 14.5 तक आपको बड़ी पीस किस्म की गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो ये गाड़ी उसकी, और 14 में आजकल आपकी जो जब पाकिस्तान में जो नई आल्टो लॉन्च हुई है उसकी प्राइस तकरीबन 14 लाख रुपए है। तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान में एक बड़ी फैमिली कार, लग्जरी कार रखने के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है।
बस इसीलिए मैंने कहा कि इसका एक छोटा सा रिव्यू दूं। डिटेल्स बहुत ज़्यादा इसमें देने की ऐसा ही ज़रूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसके रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं, लोगों ने इसके बारे में बात भी की हुई है। तो मेरा जो मेन मकसद था इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताने का, वो यही था कि लोगों में एक कन्फ्यूजन दूर कर दी जाए कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज कैसी है। अभी देखें कि मैंने इस पर क्रूज़ लगाया हुआ है तकरीबन 99 पे, और गाड़ी बड़े स्मूथली जा रही है। और इस पे ही अगर मैं कोशिश करूं कि इसका फुट एवरेज में देखना चाहूं, तो वो भी करंट एवरेज अगर ये मुझे बताए तो तकरीबन देखिए इस वक्त तो चले थोड़ी सी उतराई आई तो उसने 24 शो कर दी है। अलबत्ता जैसे ही एक फ्लैट सरफेस आती है, देखें 18 ये थोड़ी सी कम कर रहा है, तो ये तकरीबन इस स्पीड में आपको ओवरऑल 100 पे या आपको तकरीबन 16 के अराउंड एवरेज जो है ये गाड़ी देती है ऑन अ हाईवे। और लोकल में इसकी एवरेज जो है तकरीबन 10 से 12 के बीच में है। अगर आप बहुत ही हैवी फुट वाले हैं, बहुत भारी पाँव से चलाने वाले हैं, तो फिर मे बी आपको 8 तक भी दे। लेकिन मेरे यूज़ में मैंने इस गाड़ी को देखा है कि इसमें मुझे कभी भी लोकल में भी जो है 11-12, अगर रश बहुत ज़्यादा है तो 10 के, और वो भी एसी के साथ इसने मुझे दिया है। एसी क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका। डेफिनेटली अल्टिस गाड़ी है, इनके एसी बहुत अच्छे हैं, मेंटेन्ड आपने रखी हुई हो, किसी ने पंगा ना किया हुआ हो, तो इनमें इस चीज़ का कोई मसला नहीं आता अनटिल एंड अनलेस किसी ने उसमें छेड़ाछाड़ी की हुई हो। तो दोस्तों इसको कंसिडर करें, ये गाड़ी अच्छी है रखने के लिए, लेने के लिए। इसकी मेंटेनेंस इतनी नहीं है, चलने में अच्छी है, फैमिली कार है, ऑटोमेटिक है, आजकल के हिसाब से पाकिस्तान की बड़ी आइडियल गाड़ी है। तो इसको डेफिनेटली यूज़ भी लेना चाहे तो ले, मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं इस तरह की चीज़, और इन्जॉय करें। थैंक यू। एक और क्वेश्चन कि अगर कोई पूछे कि यार एक्सएलआई या जीएलआई की जगह हमें ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, तो एक तो मैंने बता दिया कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल होना जो है वो एक इसका बहुत प्लस पॉइंट है कि आपका क्रूज़ कंट्रोल है, आप बहुत कंफर्टेबली जाते हैं। दूसरा उसकी सस्पेंशन है कि सस्पेंशन बहुत अच्छी है। मेंटेनेंस इसकी जो है एक्सएलआई जीएलआई की निस्बत रिलेटिवली बहुत कम है। और चौथा ये कि ये जो गाड़ी इसकी जो पावर रेशो है वो बहुत अच्छी है। मतलब एक्सएलआई जीएलआई, जिस तरह ये अभी मैं एक पहाड़ी इलाके में जा रहा हूँ, तो एक्सएलआई या जीएलआई जो है वो इधर अंडर पावर आपको फील होती है। लेकिन अल्टिस में जो है मज़े की चीज़ ये है कि इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गाड़ी कहीं भी आपको कभी भी अंडर पावर फील नहीं होती। ये गाड़ी, इसकी ताकत इतनी अच्छी है कि आप इसको जहां मर्जी ले जाएं तो ये अंडर पावर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी। इसकी ताकत बहुत अच्छी होगी। अगर आपको लगता है कि भाई आप मतलब आप क्या इसको, क्योंकि टिप्ट्रॉनिक है, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, समटाइम्स होता है इस तरह कि ऑटोमेटिक को आपको शिफ्ट डाउन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हल्का सा पैडल को एक पुश देना पड़ता है। तो आप वो पैडल को एक हल्का सा पंप देते हैं तो वो गियर डाउन करके एकदम पावर उठा लेती है और उसमें चली जाती है। पहाड़ी इलाकों में भी मैंने इसको बहुत अच्छा यूज़ किया है, बड़ी अच्छी इसने मुझे पावर दी है। जहाँ एक्सएलआई जीएलआई जो है आपको ताकत में अंडर पावर, जैसी कोई चढ़ाई आई या एक्सएलआई आपको अंडर पावर फील होना शुरू हो जाती है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है।